यहाँ पे आप लोग कर दीजिएगा A4 नहीं होगा, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है AN इक्वल टू 4। क्या दिया प्यारे बच्चे? AN इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। AN इक्वल टू 4 क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना है दोस्तों, ठीक है। चलो प्यारे बच्चे, तो स्टार्ट करें हम लोग अभी। तो यहाँ पे देखना प्यारे बच्चों क्या दिया है, इसमें देखते हैं एक बार। AN इज इक्वल टू 4, ओके। D इज इक्वल टू 2, D की वैल्यू कितनी है बेटे? 2 है, और SN दे रखा है -14, ठीक है जी। तो सबसे पहले N का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें। A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 4 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D के जगह पे 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा A प्लस 2N माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा A प्लस 2N इज इक्वल टू 6, देन A इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2N। दिस इज A, है ना प्यारे बच्चे? A की वैल्यू आ गई। अब SN वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला बेटे? SN का। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? N/2, यहाँ पे लिख देता हूँ N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू -14। तो N की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं है, तो N/2 हो जाएगा। 2 इंटू A की जगह पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? 6 माइनस 2N, ठीक है जी। यहाँ पे N माइनस 1 इंटू D की जगह पे 2 इज इक्वल टू -14। N/2, तो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूँ तो 2 का 6 से मल्टीप्लाई करके 12 हो जाएगा, ये 4N हो जाएगा। और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो -2 इज इक्वल टू -14, ठीक है जी। तो ये तो हो जाएगा N/2, है ना प्यारे बच्चे। ये कितना आ जाएगा? N/2, और ये 12 है, और ये कितना दे रखा है? 2, तो ये तो 10 हो जाएगा। इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2N इज इक्वल टू -14। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करता हूँ। अच्छा, इसको अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे बेटे, N/2 ब्रैकेट में मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे? 5 माइनस N। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 5 माइनस N इज इक्वल टू में लिखा हुआ है -14। कितना लिखा है बेटे? -14। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5N माइनस N की पावर 2 इज इक्वल टू -14। तो इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो N² माइनस 5N माइनस 14 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, तो ये हो जाएगा -7N प्लस 2N माइनस 14 इज इक्वल टू 0। N कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा N माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा N माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों N माइनस 7 इंटू N प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो N की वैल्यू 7 और -2 आ गया। तो N इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? यहाँ पे नॉट पॉसिबल। तो N की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? N इज इक्वल टू आ गया दोस्तों 7। N की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों बताओ? 7 आ गया। अब इसमें जो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड N एंड A भी पूछा गया है। A निकालने के लिए जो A इक्वल टू इक्वेशन 1 कर देता हूँ, A इक्वल टू 6 माइनस 2N लिखा है, इसी में हम लोग दोस्तों अप्लाई कर देंगे। तो कितना प्यारे बच्चे हमारे पास? N की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7 आ गया। N इक्वल टू 7 आ गया, तो इसमें A भी पूछा गया है। तो A कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? 6 माइनस 2N लिखा था ना हमने, फ्रॉम 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा ना बेटे। तो A की वैल्यू 6 हो गई है, माइनस N की जगह पे क्या पुट करोगे यहाँ पे? 7। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 14 इज इक्वल टू -8। कितना आ जाएगा दोस्तों बताओ? यहाँ पे कितना आ जाएगा? A की वैल्यू -8 आ जाएगा प्यारे बच्चे। बात समझ में आ रहा है? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 9th नंबर पार्ट में लिखा है प्यारे बच्चे, A इक्वल टू 3, N इक्वल टू 8, S इक्वल टू 192, फाइंड D, है ना। तो S दिया हुआ है यहाँ पे, S कितना तरह का मतलब सम दिया हुआ है। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला? N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 192। ठीक है दोस्तों, N की जगह पे तो 8 दिया हुआ था, 8 पुट कर देंगे। 2 इंटू A की जगह पे 3 है प्यार बच्चे, N की जगह पे 8 है -1, और D की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 192। 8/2 का मतलब कितना हुआ? 4। ये तो 6 हो गया, और ये 7D हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों बताओ? 7D इज इक्वल टू 192। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7D इज इक्वल टू 192 में 4 से डिवाइड दे देंगे
तो 192 अपॉन में 4 हो जाएगा दोस्तों। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 3 कैरी हो गया, 4 8 जा मतलब 48 आ गया। तो 7D इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे 48 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 42। तो यहाँ से D इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, D इक्वल टू 42 अपॉन में 7 है ना। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 10th पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट। ठीक है, तो इसमें देखना प्यारे बच्चे क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 3 का 10th है, क्वेश्चन नंबर 3 का 10th। और इसके पहले जो हमने किया था दोस्तों, ये भी था क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। ठीक है, तो इसमें देखना क्या दिया बेटे, एस दिया हुआ है। तो एस का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म पता है इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा 144 इज इक्वल टू एन की जगह पे हो जाएगा 9/2 और ए की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे हम लोग प्यारे बच्चे, ए की वैल्यू नहीं पता है, एल की जगह पे 28 डाल देंगे। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 144 इंटू 2 अपॉन में 9 इज इक्वल टू ए प्लस 28। 9 से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 9 1 जा 9, 5 कैरी हो गया, 9 6 जा 54 है ना। तो 16 इंटू 2 कितना होता है 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28। तो 32 माइनस 28 विच इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 4 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें ए पूछा गया ना फाइंड ए, तो ए हमारा आ गया आंसर दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 में हाउ मेनी टर्म्स, इसमें पूछ रहा है कि कितने टर्म्स लिया जाए इस एपी के अंदर कि उसका सम कितना आ जाए, 636 हो जाए। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एन ले लिया। नंबर ऑफ टर्म्स को क्या ले लिया मैंने, एन ले लिया है ना। तो एसएन कितना दे रखा है प्यारे बच्चे, 636 है ना, 636। ठीक है ना। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ठीक है जी। a की वैल्यू तो पता है आपको, a की वैल्यू कितनी है इसमें 9 है, प्लस यहाँ पे आ गया n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, इज इक्वल टू 636। तो ये हो जाएगा n/2, 9 2 जा 18 आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 636। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे n/2। तो ये तो हो जाएगा 10 प्लस 18 कितना आ जाएगा बेटे 636। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा n/2 इंटू 2, 2 अगर कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4n कितना आ जाएगा बेटे 636। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो n से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5n प्लस 4n की पावर 2 इज इक्वल टू 636। तो ये हो गया 4n की पावर 2 प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये हमने जब यहाँ पे क्या किया प्यारे बच्चों बताओ, क्या किया हमने इसमें बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो आप मिडिल टर्म में स्प्लिट कीजिए, अगर मिडिल टर्म में स्प्लिट करना बहुत बड़ा लग रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे d फाइंड करना पड़ेगा। तो d वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, तो d निकालोगे तो d कितना हो जाएगा दोस्तों b² माइनस 4ac है ना, d का फॉर्मूला होता है ना। तो b की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 636 हो जाएगा। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 636 का मल्टीप्लीकेशन 16 से होगा, 636 का 16 से मल्टीप्लीकेशन, 6 6 जा 36 3 कैरी हो गया, 6 3 जा 18 3 21 2 कैरी हो गया। ठीक है जी, 6 6 जा 36 और 2 कितना आ गया 38, यहाँ पे हो जाएगा 636, तो ये हो गया 6710, तो 10176। इसमें 25 ऐड करना है प्यारे बच्चे, कर देते हैं 25 ऐड, 6 5 11 1 7 2 9 0 10 हो जाएगा ना, ये 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 10201 आ रहा है कितना, इसको मल्टीप्लाई किया तो 10176 आया। जब हमने इसको ऐड कर दिया प्यारे बच्चे तो 10201 आ गया, कितना आ गया बेटे डी की वैल्यू 10201 आया दोस्तों। क्या प्यारे बच्चे बताओ 10201।
ये डी आ गया। अब एन निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, एन इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है। ठीक है जी। तो b की वैल्यू देख लेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है बेटे, b की वैल्यू दे रखी है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 और a की वैल्यू 4 है। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट अंडर 10201 अपॉन में 2 इंटू ए की जगह पे 4 हो जाएगा। तो ये तो हो गया -5 प्लस माइनस 101 अपॉन में 8 हो जाएगा। ओके जी। ये हो जाएगा -5 प्लस 101 अपॉन में 8 कॉमा, और ये कितना हो जाएगा बेटे, -5 माइनस 101 अपॉन में 8। तो ये हो जाएगा बेटे 96, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे, 96। ठीक है जी। अपॉन में 8 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 106 अपॉन में 8। तो ये तो हो जाएगा नॉट पॉसिबल। क्या प्यारे बच्चे ये बताओ, नॉट पॉसिबल। यहाँ से कितना आ जाएगा 12, इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो 12 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12। ठीक, चलिए जी 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें पता है तो लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 45। ठीक है जी। एंड द सम इज 400। एसन दे रखा है कितना बेटे, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या पूछा गया इसमें, तो इसमें पूछा गया कि नंबर ऑफ द टर्म मतलब n की वैल्यू बताओ और d की वैल्यू बताओ। तो एसन तो दे ही रखा है बच्चे, एसन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ठीक है जी। एसन तो दे रखा है 400। ओके। n की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं है। ओके जी। a प्लस एल की वैल्यू हमें पता है कि 45 है, और a की वैल्यू कितनी है बेटे, यहाँ पे 5 है। a की वैल्यू कितनी है, 5 है, और l की वैल्यू 45 है। ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 400 इक्वल टू n/2, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा, 50। ओके। 50 का ये कैंसिल अगर कर दिया जाए, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो n इक्वल टू कितना आ गया बेटे, 400 अपॉन में 25। तो n इक्वल टू कैंसिल कर दो, 25 1 जा कितना आ गया 15, 150, 25 कितना हो जाएगा 6 जा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 16 आ गई। कितनी आ गई प्यारे बच्चे, 16 आ गई। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था कि फाइंड n, तो n हमने निकाल दिया। कॉमन डिफरेंस भी पूछा गया कि आप d की वैल्यू बताइए। n वाला फॉर्मूला से निकाल देते हैं d की वैल्यू, है ना दोस्तों, n वाला फॉर्मूला से। तो n की वैल्यू दे रखी है कितनी, 45। n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। a की जगह पे 5 आ जाएगा, n की जगह पे आ जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आ जाएगा 45। तो 16 माइनस 1 तो हो गया 15d इज इक्वल टू 45 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा ना। अगर उसको उधर माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा बेटे, 40 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन में कितना आएगा, 15 हो जाएगा। तो 40/15, 5 3 जा 5 8 जा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 अपॉन में 3 आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं प्यारे बच्चे। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी आज दिस। तो a की वैल्यू कितनी हो गई बेटे, यहाँ पे 17 हो गई। l की वैल्यू कितनी हो गई बेटे, 350 हो गया। ठीक है जी, है ना। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 9 आ गया। d इक्वल टू 9। तो पूछा गया हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n की वैल्यू पूछी गई है कि n की वैल्यू आप बताइए कितना हो जाएगा, एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब एसएन भी पूछा गया है कि एसएन भी बताइए कितना होगा। ठीक है, सम पूछा गया। ठीक है ना। अब देखना दोस्तों ध्यान से, सबसे पहले तो लास्ट टर्म हमें पता है, तो n वाला फॉर्मूला से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। 350 दे रखा है ये, तो ये तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। a की वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ पे, 17 प्लस n की जगह पे कुछ नहीं पता है, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 9 इज इक्वल टू 350। ठीक है जी। तो 17 उधर ले जाकर के माइनस कर देंगे, तो n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 333। कितना आ जाएगा, 333। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 333 अपॉन में आ जाएगा 9। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 3 जा 27, और ये कितना आ जाएगा बेटे, 9 7 जा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, n इज इक्वल टू आ गया 38।
8। कितना आ गया प्यारे बच्चों बताओ, n की वैल्यू आ गई 38। अब हमें क्या चाहिए इसमें बेटे, एसएन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल। ठीक है, n की जगह पे तो हो जाएगा 38/2, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17 है, और l की वैल्यू कितनी है तो 350 है। कितना बेटे 350, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे कितना 9, तो 19 इंटू 367, 19 इंटू 367 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 6973। कितना आंसर आ गया दोस्तों हमारे पास 6973। बात समझ में आ रहा है बेटे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे 7 नंबर पे। कितने नंबर पे बेटे 7 नंबर पे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी इन विच d इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। वैल्यू कितनी दे रखा है बेटे, अच्छा पूछा क्या है तो S22 निकालना हमें। क्या फाइंड करना है दोस्तों इसमें, S22 की वैल्यू, S22 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, D की वैल्यू प्यारे बच्चे 7 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दे रखा है बेटे 22nd टर्म, A22 की वैल्यू दे रखी है 149। ठीक है, तो 149। अब देखना दोस्तों प्यारे बच्चे ध्यान से देखना, A22 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 21D है ना, A22 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 149, तो A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। तो इसमें हम लोग D की वैल्यू डाल सकते हैं, तो A प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। तो ये हो जाएगा बेटे 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 149। A की वैल्यू आ गया 149 माइनस 147, तो A इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब ये सम पूछा गया है ना, S22 पूछा गया बेटे, तो S22 का क्या हो जाएगा फॉर्मूला n/2 A प्लस एल लिख सकते हैं यहाँ पे, तो n की जगह पे तो 22 हो जाएगा। A की वैल्यू अभी मैंने निकाला है, और L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे 149। ठीक है, ये तो हो जाएगा 11 इंटू, इन दोनों को ऐड करोगे तो 151 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटे, और 151 का मल्टीप्लीकेशन हम लोग किससे कर देंगे 11 से, तो 151 ठीक है ना, 1661। तो आंसर कितना आ जाएगा 1661, ये आपका आंसर आएगा बेटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ द एपी, है ना, सम निकालना है, S51 फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बेटे, S51 की वैल्यू बताना है कि क्या होगा। सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18, मतलब सेकेंड टर्म मतलब A2 कितना दे रखा है बेटे 14, एंड थर्ड टर्म A3 कितना दे रखा है बेटे 18। लिखा ना कि सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म हो गया और थर्ड टर्म हो गया। ठीक है जी, A2 दिया हुआ है, तो A2 का मतलब क्या होता है, अगर A2 इज इक्वल टू 14 है मेरे दोस्त, तो ये क्या हो गया A प्लस D की वैल्यू 14 दिया हुआ है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। A3 दे रखा है बेटे, A3 की वैल्यू कितनी है 18 है, तो इसका मतलब हुआ कि A प्लस 2D है, ये A प्लस 2D की वैल्यू कितनी है बेटे 18 है, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, है ना। दोनों इक्वेशन को प्यारे बच्चे दिख रहा है ना, दोनों इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा किसका, A और D की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटे, A और D की वैल्यू। ठीक है, तो मैं सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करता हूँ, या फर्स्ट में से सेकेंड, जो करना हो फर्स्ट में से सेकेंड कर लेते हैं। चलो, तो साइन चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे साइन चेंज, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, कर दिया माइनस हमने, तो A से A क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये A और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस D। कितना आएगा बेटे बताओ, माइनस D इज इक्वल टू -4। कितना आ जाएगा बेटे -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है जी, अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो फ्रॉम 1। ठीक है, तो 1 में डालेंगे D की वैल्यू तो कितना आ जाएगा A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो A की वैल्यू हो गया 14 माइनस 4, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ओके जी, A की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चे बताओ, हमसे पूछा गया इसमें कि हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज दिस है ना, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म। ठीक है, S51 चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है SN का, n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। समझ में आ रहा बेटे, एस एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ना हमें। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n की जगह पे क्या पुट करोगे, 51 अपॉन में 2 हो जाएगा। ये a की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था 10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस वन इंटू डी की जगह पे क्या पुट करेंगे प्यार बच्चे, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सही से बेटे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो है 51 बाई टू, और ये हो जाएगा प्यार बच्चे 20। अब 51 में से 1 माइनस कर देंगे तो 50 आ जाएगा। अब 50 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200, तो 51 बाई टू इंटू 220 हो जाएगा। और इसको कैंसिल करोगे तो 110 आ जाएगा। तो 51 का मल्टीप्लीकेशन 110 से, तो 51 इंटू 11 कर देंगे, तो 5 1 यहाँ पे 6, तो कितना आ गया बेटे 5610। तो 5610 आपका क्या आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया। प्यार बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 पे, 9 नंबर में लिखा हुआ है बेटे कि सम ऑफ द 7 टर्म ऑफ द एपी आर दिस, दैट ऑफ द 17 टर्म आर 289, फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म। ठीक है, तो S7 दिया हुआ है ना, S7 इज इक्वल टू 49। तो इसका फॉर्मूला लिखो n बाई टू, एन की जगह पे 7 है, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। तो कितना आ जाएगा पर बच्चे देखना ध्यान से, ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2 बाई 7। तो ये हो जाएगा बेटे 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 7 जाते कितना आएगा, ये 14 हो जाएगा। तो ये a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। दैट ऑफ द 17 टर्म, S17 इज इक्वल टू दे रखा है 289, तो ये तो हो जाएगा 17 बाई टू, और यहाँ पे कितना आएगा 2a प्लस 17 माइनस 1 इन d इक्वल टू 289। तो ये हो जाएगा बेटे 17 बाई टू, तो ये देखो क्या हो जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 2 बाई 17। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d, 17 से कैंसिल कीजिए तो 17 टाइम, ये तो हो जाएगा 34। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू हो जाएगा 17। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया प्यार बच्चे। अब ये दोनों इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा, दोनों इक्वेशन को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, a और d आ जाएगा। तो a प्लस 3d की वैल्यू दे रखी है 17, और यहाँ पे दे रखा है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 दे रखा है। a प्लस 3d की वैल्यू कितनी है बेटे 7 है, a प्लस 8d की वैल्यू कितनी है 17 है। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बेटे। तो ये तो हो जाएगा 5d इज इक्वल टू माइनस 10, कैंसिल हो गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 10 बाई टू विच इज इक्वल टू 10 बाई 5 है ना, 10 बाई 5 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 2 आ जाएगा। d इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है जी। अब पूछा गया कि सम ऑफ द एन टर्म, किसका सम पूछा गया, एन टर्म का सम बताइए कि एन टर्म का सम कितना होगा, मतलब एसएन पूछा गया है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा एसएन का, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे n पुट करोगे 2 इंटू ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे दोस्तों, ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, इसमें ए हमने फाइंड किया, डी की वैल्यू खाली निकला है, ए भी फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं। अगर डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो ए प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। तो ए इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटे, तो a की जगह पे 1 प्लस n माइनस 1, n की जगह पे कितना n ही है। d की वैल्यू कितनी है दोस्तों, अभी अभी हमने फाइंड किया था, d की वैल्यू 2 है। d की वैल्यू कितनी है बेटे 2 है। ठीक है, पुट कर दिया हमने। ये तो हो गया n बाई टू, 2 प्लस 2n माइनस 2, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया n बाई टू इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो n की पावर 2 आ गया। कितना आ गया बेटे बताओ, n की पावर 2 आ गया। ये किसका आंसर है, SN का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सो दैट a1 a2 डॉट डॉट n फॉर्म एन एपी वेयर n इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है ना, n यहाँ पे दे रखा है, और ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 इन ईच केस। फर्स्ट वाला पार्ट में क्या है प्यार बच्चे, देखना ध्यान से।
एन दिया हुआ है, एन इक्वल टू कितना बेटे 3 + 4n। सबसे पहले प्रूफ करना है कि a1 a2 डॉट डॉट an जो है ये एपी में है। अगर एपी में है तो आपको सम भी फाइंड करना है 15 टर्म का। चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो a1 फाइंड करते हैं, जहां पे n है वहां पे क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। तो 3 + 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 7। ठीक है जी। a2 निकालते हैं, तो 3 + 4 × 2 तो ये हो जाएगा 3 + 8 विच इज इक्वल टू 11। फिर a3 निकाल लेते हैं बेटे, तो 3 + 4 × 3 तो ये कितना आ जाएगा बेटे 3 + 12 इज इक्वल टू 15। तो ये आ गया हमारे पास a1 a2 a3 जो हमने लिखा। क्या लिखा प्यार बच्चे यहाँ पे बताओ, पहला कितना आया, a1 की वैल्यू 7 है, उसके बाद कितना आया बेटे 11 आया, उसके बाद कितना आ गया बेटे 15 आ गया, डॉट डॉट डॉट। तो इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है प्यार बच्चे, जैसे इसके बीच का हमने d निकाला, d1 निकाला, तो d1 कितना आ गया 11 - 7 करोगे तो कितना आएगा बेटा 4 आएगा। d2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 15 - 11 कर दोगे तो ये भी 4 आ जाएगा। तो d1 और d2 क्या आ गया दोस्तों इक्वल आ गया, d1 d2 इक्वल आ गया। इसका मतलब कि a1, a2, a3 डॉट 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 an आर इन AP। ये तो एपी में है। ठीक है प्यार बच्चे। अब कह रहा है कि अगर एपी में है तो S15 बताइए कि कितना होगा प्यार बच्चे। क्या चाहिए हमें, S15 चाहिए। तो S15 निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटे 15/2 2a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, n - 1 तो 15 - 1 d की वैल्यू आ गई 4। तो ये तो हो गया प्यार बच्चे 15/2, ये हो जाएगा दोस्तों 14। अब 15 में से 1 चला जाएगा तो 14 होगा, 14 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 है ना प्यार बच्चे। तो ये हो जाएगा 15/2 × तो ये हो जाएगा 70, 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो कितना आएगा 35। तो ये हो गया 15 × 35। 15 का 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 जा 75, 5 हो गया 7 करी हो गया, 15 3 जा कितना होता है 45 और 7 कितना आ गया 52। तो 525 इसका सम हो जाएगा प्यार बच्चे। कितना आ जाएगा प्यार बच्चे सम कितना हो जाएगा इसका 525। बात समझ में आ रहा है सही से बेटे। अब इसका सेकेंड पार्ट पे आते हैं। कौन सा पार्ट पे बेटे, सेकेंड पार्ट पे। देखना बेटे, इसी में मैं सेकेंड पार्ट ऐड कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट में दोस्तों an इज इक्वल टू लिखा हुआ है, देखना बेटे an इज इक्वल टू 9 - 5n, 9 - 5n। तो सबसे पहले a1 निकालेंगे, तो 9 - 5 × 1 तो कितना आ जाएगा ये 4 हो जाएगा। a2 निकाल लेते हैं, चलो 9 - 5 × 2 तो कितना आएगा ये -1 आएगा। a3 निकाल लेते हैं जी, 9 - 5 × 3 तो 9 - कितना आ जाएगा 15 तो ये आ जाएगा -6। कितना आ गया बेटे बताओ -6। ठीक है। अब a1 a2 a3 सब निकाल लिया हमने। a1 हमारे पास कितना था 4 था, उसके बाद कितना था बेटे -1 था, देन -6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे d की वैल्यू, d1 निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो -1 - 4 तो कितना आएगा ये -5। d2 निकाल लेते हैं बेटे, तो -6 ये हो जाएगा +1 तो ये भी आ जाएगा -5। तो d1 किसके इक्वल आ गया बेटे d2 के इक्वल, d1 इक्वल टू d2। अब d1 और d2 इक्वल आ गया, इसका मतलब कि ये एपी में है। अब ये एपी में है तो आगे ये क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्तों, क्या बोला गया इसमें, अगर एपी में है तो S15 चाहिए है ना। तो d1 इक्वल टू देयरफॉर a1, a2, a3 डॉट 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 an आर इन AP। अब आते हैं S15 की तरफ, किस पे बेटे S15। तो कितना आ जाएगा बेटे ये 15/2 2a प्लस 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, n - 1 तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे बताओ। n की वैल्यू अभी हमने निकाला था ना यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 दिया ही है 15 -1 × d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d अभी हमने निकाला था d1 कितना था -5। ठीक है जी। चलो भाई ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे 8। अब 15 - 1 14 -70 हो जाएगा, 14 5 जा 70। ठीक है जी। ये हो जाएगा 15/2 × ये हो जाएगा -62। कितना आ जाएगा बेटे -62, 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये तो हो जाएगा 31। ठीक ना बेटे, कितना आ जाएगा ये 31। अब 15 का मल्टीप्लीकेशन करना है किसके साथ में 31 के साथ में, -31 बेसिकली ये कितना आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है। तो 15 1 जा 15 कितना कैरी हुआ 1 कैरी हुआ, 15 3 जा 45 और 1 46 तो -465 क्या हो जाएगा आपका ये आंसर आ जाएगा।
तो ये था सेकेंड पार्ट प्यारे बच्चे। 11 पे आते हैं। इफ द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द एपी आर दिस, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, what is the sum of the first two terms, what is the second term, similarly find the third term, 10th term and the nth term। ठीक है प्यारे बच्चे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इसको समझते हैं एक बार क्या दिया है। सबसे पहले तो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म दिया हुआ है, एस एन की वैल्यू दे रखी है बेटे कितनी, 4n माइनस एन की पावर 2। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब S1 हुआ, फर्स्ट टर्म को मतलब क्या हुआ S1, तो S1 फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 की पावर 2, तो 4 इंटू 1 तो 4 हो गया, माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। पहला तो आंसर आ गया S1 की वैल्यू। ठीक है बेटे, ओके। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, मतलब S2 पूछा गया, क्या पूछा गया बेटे S2, तो S2 भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 की पावर 2, तो 4 इंटू 2 तो 8 हो गया, माइनस 4 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है जी। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, मतलब आपसे पूछा गया A2, तो A2 कैसे निकलेगा, S2 में से S1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 1 हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे एक और फॉर्मूला आप लोग को याद रखना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला एसएन के फॉर्म में एसएन माइनस एसएन माइनस 1 होता है। ये किसका फॉर्मूला है यार बच्चे बताओ, एसएन का फॉर्मूला है, किसके फॉर्म में, ये एन का फॉर्मूला है एसएन के फॉर्म में, एन का फॉर्मूला है एसएन के फॉर्म में, याद रखना है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटे। ठीक है, A2 आ गया। उसके बाद पूछा गया है कि व्हाट इज द सेकेंड टर्म हो गया, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू में भी आ गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, मतलब आपसे A3 भी पूछा गया है, तो A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटे, S3 माइनस S2, तो S3 हमारे पास कितना हो जाएगा, वो फाइंड करना पड़ेगा ना S3 की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चे यहाँ पे, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये S3 हो गया, माइनस S2, माइनस कितना हो जाएगा S2 अभी मैंने निकाला था, पीछे 4 है, तो ये हो जाएगा बेटे 4 3 जा 12, और 12 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे -4, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग। आगे पूछा गया कि 10th टर्म, क्या पूछा गया, A10 की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, A10 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो A10 जब हमें निकालना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, S10 माइनस S9, S10 तो कितना हो जाएगा बेटे, S10 करेंगे तो यहाँ पे 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, S10 हो गया, माइनस S9 तो कितना हो जाएगा बेटे, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा -60। ठीक है जी, ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 81, तो ये हो गया 36। 11 में से 6 गया तो कितना आएगा, 5 आएगा। 7 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 45, माइनस कितना आ जाएगा बेटे, ये प्लस हो जाएगा 45, है ना, क्योंकि माइनस में से बचेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको जब माइनस कर दीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, -15। कितना आ जाएगा बेटे यहाँ पे आंसर, -15 हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है। और क्या पूछा गया इसमें बेटे, सिमिलरली 10th टर्म आ गया, nth टर्म भी पूछा गया। क्या पूछा गया, मतलब an पूछा गया कि n बताइए। तो n का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, अभी लिखा था हमने SN माइनस SN माइनस 1, तो SN तो हमारे पास दे रखा कि 4n माइनस n की पावर 2, n माइनस 1 कैसे निकलेगा, तो 4 इंटू n माइनस 1, जहां पे n है ना बेटे वहां पे n माइनस 1 पुट कर दो, अगर n माइनस 1 वाला चाहिए तो ये हो जाएगा n माइनस 1 की पावर 2। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा बेटे, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 4n माइनस 4, और इसको भी ओपन कर देता हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खुलिएगा तो a स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा -4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n, और ये हो जाएगा बेटे -2n, और ये हो जाएगा +1, कितना हो जाएगा, -1 आएगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही होगी, इसको हम लोग एक बार कैंसिल कर लेते हैं। तो n स्क्वायर का ये n से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, और कुछ हो रहा है, 4n और 4n भी कैंसिल हो गया। ओके जी, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 + 1 कितना आ गया, 5, कितना आ गया बेटे 5, और ये कितना आ जाएगा -2n, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। n टर्म का जब n निकालोगे तो कितना आएगा बेटे, 5 - 2n आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। नेक्स्ट में बोला गया कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, है ना, जो 6 से डिविजिबल हो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम चाहिए। तो पहला तो हो जाएगा 6, उसके बाद कितना आएगा 12, फिर 18 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो ए की वैल्यू तो आ गई 6 हमारे पास, और डी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बेटे 6 आ जाएगी। एन की वैल्यू कितनी है 40 है, इसी का सम निकालना है। तो सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लिख देंगे। क्या होता है बेटे एस एन का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पे तो 40 हो जाएगा, तो 40/2 हो जाएगा बेटे ये। 2 इंटू ए की जगह पे 6 n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी है बेटे 40 है, तो 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटे 6 है। ओके जी, तो ये तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24, और ये कितना आ जाएगा बेटे 39 इंटू 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 20, यहाँ पे आ जाएगा प्यार बच्चे 20, 6 टू 12 होगा ना, 2 इंटू ए ना बेटे, तो 2 इंटू ए, तो यहाँ पे 12 लिखना बेटे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, और 39 का 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसको 40 ले लो, 40 इंटू 6 कर दे तो 240 आ जाता, और 240 में से क्या कर दो 6 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा बेटे 234, कितना आ जाएगा बेटे 234। ठीक है, अब क्या करने वाले हम लोग 20 इंटू, अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 246 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटे 246, 6 हो गया, फिर 4 हो गया, और ये 2 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो 6 2 जा 12, कितना कैरी हुआ 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4 और एक 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है सही से बेटे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला पार्ट भी कर लेते हैं 13 नंबर। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 15 मल्टीपल ऑफ 8 चाहिए। पहला नंबर 8 हो जाएगा, दूसरा कितना आएगा 16, फिर कितना आ जाएगा 24। मल्टीपल का मतलब क्या है, 8 का टेबल का सम चाहिए, कितने 15, तो डॉट डॉट डॉट। ठीक है बेटे, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दोस्तों आ गई 8 आ गई, डी की वैल्यू भी कितनी है 8 है। ठीक है जी, एन की वैल्यू कितनी है बेटे 15 है। सम लगा दो फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पे तो 15 डालेंगे, तो ये 15/2 हो जाएगा। 2 इंटू 8 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा बेटे 15 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 8 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 15/2, ये तो आ जाएगा 16, आइए हो जाएगा 14, है ना। तो 14 का 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 14 इंटू 8 कितना होता है 112, कितना बेटे बताओ 112। तो 14 इंटू 8 कितना हो जाएगा बेटे 112। ठीक है, ये हो जाएगा बेटे 15/2, और इन दोनों को ऐड करो तो 128, कितना आ रहा है बेटे 128, 128 से कैंसिल करो, 2 6 जा 2 4 जा, तो कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, ये देखना 15 इंटू 64, कितना आ गया बेटे 15 इंटू 64, मल्टीप्लाई कर दो 15 4 जा 60, कितना कैरी हुआ 6। ठीक है जी, 15 इंटू 6, और ये हो जाएगा 6 ऐड कर दो तो 96, तो कितना आंसर गया बेटा 960 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों 960। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ये कितने नंबर पे बेटे 14 नंबर पे। यहाँ पे सम निकालना, आपको क्या निकालना है दोस्तों सम फाइंड करना। ठीक है जी, सम निकाल लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। ऑड नंबर का चाहिए, तो पहला ऑड नंबर क्या आएगा बेटे यहाँ पे 0 और 1 के 0 50 के बीच में, पहला तो 1 हो जाएगा, फिर कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा 5 7 डॉट डॉट, लास्ट वाला कितना आ जाएगा 49। तो ए की वैल्यू तो 1 हो गई, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 हो जाएगी। एन इज इक्वल टू कितना है 49 दे रखा है, एन इक्वल टू मतलब लास्ट टर्म हमें पता है कि 49 है ना। या तो एन वाला फॉर्मूला लगा लो, और नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ बेटे, एन की वैल्यू चाहिए ना पहले तो एन की वैल्यू 49 है। ठीक है जी, तो एन का फॉर्मूला लगा ही लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है बेटे 1 है, यहाँ पे तो हो गया n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 49। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 48, तो 2n इज इक्वल टू 50, n की वैल्यू कितनी आ गई 25। ठीक है जी, अब हम लोग सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, सम पूछा गया ना। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटे n/2, लास्ट टर्म पता होता है तो a प्लस l होता है। ठीक है, n की जगह पे आ गया है 25, तो ये तो हो जाएगा 25/2। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटे 1 है, और l की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म कितना है बेटे 49 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/2,
इंटू में कितना आएगा 5050, 2 से कट्टी कर दो तो ये आ जाएगा 25। तो आंसर कितना आ गया 625। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक किया है, बाकी अगले क्लास में करेंगे।